नीतीश कुमार ने पूरे देश का तो बीड़ा उठा लिया है, लेकिन बिहार को संभालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले समय में। तो ये विपक्षी एकता जो है बड़ा वो सच कहा गया है कि जो मेढक को तराजू पर तौलने वाली बात जो कही जाती है वही है। नीतीश कुमार का जनाधार काफ़ी खिसका है। जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने 15 सालों 20 सालों में किया था बिहार में, उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है खिसक चुका है। जो कुशवाहा वोट जो है वो उनसे लगभग खिसक चुका है। और जब टिकट का बंटवारा होगा, आप सोचिए टिकट का बंटवारा होगा तो उसमें तो पूछा जाएगा ना कि आपका आधार वोट क्या है बिहार में। तो नीतीश कुमार का तो वो आधार वोट खिसका हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए वो महादलित वोट के लिए वो जीतन राम मांझी को अपने में शामिल कराना चाहते थे, जिससे वो ये मैसेज दे सके कि महादलित हमारे साथ है। देखिए, लेकिन मांझी जी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की तरह वो नीतीश कुमार के जाल में नहीं फंसे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बंद कमरों में भी बहुत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो कि कुर्मी और कुशवाहा जाति से संबंधित है। 4 मान लीजिए वाम मोर्चा, 12 मान लीजिए कांग्रेस, तो बचेगा क्या फिर इन लोगों के पास? 24 बचेगा, उसमें से फिर मारामारी हो सकता है। आप देश भर की बात कर रहे हैं और आपके बिहार में ही टूट टूट के लोग भाग रहे हैं। आपके बिहार में ही लोग आपसे नाराज चल रहे हैं, या आपसे बिहार में ही आपसे लोग जो हैं वो आप बार्गेनिंग कर रहे हैं और आप जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश लेवल पर आप कैसे कर पाइएगा? दोस्तों, विपक्षी एकता से पहले नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि मांझी के तीर से नीतीश कुमार और साथ ही साथ महागठबंधन की नींद उड़ गई है। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि संतोष सुमन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। संतोष सुमन का इस्तीफा हो जाता है और अब विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो विपक्षी एकता का बिगुल नीतीश कुमार ने फूका था, या फिर विपक्षी एकता के वो अगुआ बने हुए थे, पर उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सुधार कर दें कि संतोष सुमन जो है वो SC/ST कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, अब ये तो कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है। 23 जून को महागठबंधन जो है विपक्षी एकता का बात जो है वो पटना में होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये टूट अभी और आगे होना है, क्योंकि देखा जाए तो 40 सीट है बिहार में और 7 दल थे। मांझी जी को एडजस्ट करना मुश्किल था और यही कारण है कि मांझी जी मिले भी नीतीश कुमार से। उन्होंने कह दिया साफ कि आप मेरे में शामिल हो जाइए और हम आप पर विचार करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार का जनाधार काफ़ी खिसका है। जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने 15 सालों 20 सालों में किया था बिहार में, उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है खिसक चुका है। जो कुशवाहा वोट जो है वो उनसे लगभग खिसक चुका है। और जब टिकट का बंटवारा होगा, आप सोचिए टिकट का बंटवारा होगा तो उसमें तो पूछा जाएगा ना कि आपका आधार वोट क्या है बिहार में। तो नीतीश कुमार का तो वो आधार वोट खिसका हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए वो महादलित वोट के लिए वो जीतन राम मांझी को अपने में शामिल कराना चाहते थे, जिससे वो ये मैसेज दे सके कि महादलित हमारे साथ है। देखिए, लेकिन मांझी जी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की तरह वो नीतीश कुमार के जाल में नहीं फंसे। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, नीतीश कुमार ने उनके सामने भी उसी तरह दाना डाला था और उनको मिला कुछ नहीं। अपने पार्टी को उन्होंने मर्ज करा दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, उनको न मंत्री पद मिला, न ही उनकी बातों को ध्यान में सुना जाता था। और बाद में जो है उत्तराधिकारी सौंप दिया के बारे में घोषणा हो गया कि तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। तो मांझी जी ये गलती नहीं की जो उपेंद्र कुशवाहा की है। फिर से रहा बात दूसरा कि जो महागठबंधन का जो ऐलान हुआ है कि 23 जून को विपक्षी एकता होगा पटना में, लेकिन जो आगे सिचुएशन बन रहा है उसमें ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इनको बहुत बड़ा झटका दे सकती है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले मैं इनके सहयोगी वाम मोर्चा जो है उनसे करता हूं। 5 सीटों की मांग उनके द्वारा की जा रही है और कम से कम 4 सीट से कम पर वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर 4 सीट उनको दे देते हैं तो 36 सीट बढ़ता है और 36 में कितना लोग 18 लड़ेगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का स्टैंड जो है यहाँ पर, कांग्रेस अगर कर्नाटक जीतने के बाद तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। अगर वो फिर से जो इस साल जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर 2 स्टेट में, अगर अपने दोनों स्टेट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर से वो आ जाते हैं सत्ता में, तो समझिए कि बिहार में वो कम से कम 10 सीट से नीचे मानने को तैयार नहीं होंगे।
राहुल गांधी के बारे में पता है, राहुल गांधी वो इस विपक्षी एकता में उतने वो जोश में नहीं है। वो तो यहाँ के नेताओं के द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती ये किया जा रहा है। अगर वो दो विधानसभा के जो दो स्टेट में अगर फिर से वो अगर आ जाते हैं और गलती से अगर कहीं मध्य प्रदेश भी जीत गए अगर वो, तो इतना बात याद रखिए कि 10 से 15 सीट से कम में कांग्रेस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सोच सकते हैं आप कि 4 अगर वाम मोर्चा को देते हैं, 10 कांग्रेस को देते हैं, 24 चला जाता है, बचता है 26 में से अब क्या 10-10, 12, 11, 10-12 सीट पर नीतीश कुमार लड़के प्रधानमंत्री का सपना कैसे देख सकते हैं? सवाल ये भी उठता है ना कि जदयू के 16 सांसद अभी हैं बिहार में, तो जदयू तो 16 सीट या फिर 16 से अधिक लड़ेगी, तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचता है? वही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो इसी का तो बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी टूट हो सकता है कि कांग्रेस अपने आप को अलग कर ले। क्योंकि अगर आप देखिए विधानसभा का चुनाव हो, बड़े बड़े स्टेट में है चुनाव, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखिए। अभी हिमाचल प्रदेश वो क्लीन स्वीप किए, कर्नाटक क्लीन स्वीप किए। अगर 3 स्टेट में अगर 2 भी निकालते हैं, जिसका संभावना है कि 2 से स्टेट में अपनी सरकार वो फिर से बचा सकते हैं, मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं या वहाँ भी अपनी सरकार बना सकते हैं। पिछली बार तो बना ही लिए थे वो सरकार, वो तो जोड़ तोड़ के कारण चला गया। अगर फिर से वो तीनों स्टेट में आ जाते हैं तो उनका दावा तो बहुत मजबूत रहेगा कि भाई हम 3 बड़े हिंदी स्टेट में अपना खूंटा गाड़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर अपना ये करेंगे तो ज़्यादा हमको ये होगा। तो वो अगर 10 से 15 सीट की मांग करते हैं, मानिए 12-13 सीट पर वो अड़ जाते हैं कि नहीं इससे कम पे हम समझौता ही नहीं करेंगे, तो 4 मान लीजिए वाम मोर्चा, 12 मान लीजिए कांग्रेस, तो बचेगा क्या फिर इन लोगों के पास? 24 बचेगा। उसमें से फिर मारामारी हो सकता है कि आरजेडी वाले कह सकते हैं कि नहीं। फिर से देखिए कि अगर 12 सीट पर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो इनके जो 16 सांसद हैं उसमें से 4 का कट जाएगा, ये तो समझिए वो भी बागी हो जाएंगे इनके लिए। वो क्यों रहेंगे इनके साथ? वो अपना टिकट दूसरे दल से अपना क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये विपक्षी एकता तो हो रही है, लेकिन बिहार में जो एकता है उसे कायम करना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। और ये सारे लोग जो भी टूटेंगे इधर से, वो एनडीए की तरफ ही रुख करेंगे अपना। तो नीतीश कुमार के जो भी सहयोगी रहे हुए हैं वो उनके विरोधी बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने पूरे देश का तो बीड़ा उठा लिया है, लेकिन बिहार को संभालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे आने वाले समय में बिहार में कैसे मैनेज किया जाएगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर से सबसे बड़ी बात, अगर 10-12 सीट पर वो लड़ते भी हैं, बीजेपी बिहार में मजबूत भी है, नरेंद्र मोदी का काफ़ी चेहरा भी है, यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर भी मिलेगी। अगर 12 सीट पर लड़ते हैं तो 12 का 12 तो जीतेंगे नहीं। अगर 5-6 सीट भी जीतते हैं, अगर वो 7-8 सीट भी जीतते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं? कांग्रेस यहाँ पर 12 लड़के और वो 7-8 सीट जीतती है, कैसे इनको प्रधानमंत्री बना सकती है? तो ये विपक्षी एकता जो है बड़ा वो सच कहा गया है कि जो मेढक को तराजू पर तौलने वाली बात जो कही जाती है वही है। क्योंकि आप लाख दूसरे राज्य वाले को जोड़ दे, लेकिन जब सीट बंटवारा का समय आता है उस समय कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता है। और इसी का परिणाम है जीतन राम मांझी का त्यागपत्र देना। देखिए नीतीश कुमार संतोष सुमन जीतन राम मांझी पर प्रेशर बनाए कि आपके बेटे हैं, मंत्री हैं, आप शामिल हो जाइए। उनको ये फायदा होता कि महागठबंधन जो महादलित वोट जो है वो कहते कि अब हमारे साथ है नीतीश कुमार। लेकिन जो मांझी जी हैं उनकी जाल में नहीं फंसे। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मेरा दल रहेगा, मैं उपेंद्र कुशवाहा, अगला उपेंद्र कुशवाहा आपके लिए नहीं बनने वाला। और यही कारण है कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है उनके बेटे ने। और वो सीधे है, उनका बात जरूर बीजेपी से हुआ होगा और बीजेपी ने उनको कुछ ना कुछ दिलासा ऐसा दिलाया होगा जो नीतीश कुमार से ज़्यादा आकर्षक होगा। अच्छा, नीतीश कुमार हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पर बिहार के 2 दलित नेता, हालांकि चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल ही रहे हैं और साथ ही साथ वो महागठबंधन में न जाने की बात भी कह रहे हैं। और अब मांझी के बेटे का इस्तीफा कहीं ना कहीं अब मैसेज, तो क्या दलित वोट बैंक जो है नीतीश कुमार से पूरी तरह खिसक गया है? देखिए दलित में कौन था? दलित में देखा जाए तो सिर्फ पासवान जाति। चिराग पासवान तो लगातार जब से रामविलास पासवान का निधन हुआ है उसके बाद से एकदम मोर्चा खोले हुए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। एकदम किसी भी सूरत में उनको बकसने के मूड में नहीं रहते हैं। और जीतन राम मांझी जिसको मुख्यमंत्री बना के नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज दिया था, और एक तरह से उन्होंने महादलित जो हैं, समुदाय जो हैं, उनको ये मैसेज दिया था कि हम अपनी कुर्सी उनको दे दिए। लेकिन उसके बाद जो जीतन राम मांझी के साथ जैसा जैसा हरकत किया गया, उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, बाद में जैसी घटनाएं हुई,
अभी देख ले जितना मांझी जो है लगातार नीतीश कुमार को अपना नेता कहते रहे हैं, लेकिन अंततः उन्हें बाहर होना पड़ा। उन्हें 23 जून की विपक्षी एकता के बैठक में इन्विटेशन तक नहीं दिया गया था। यानी कि नीतीश कुमार ये मान के चल रहे थे कि उससे पहले ये हमारे दल में अपना दल का विलय कर लेंगे, जेडीयू में हम का विलय हो जाएगा, इसीलिए इन्विटेशन नहीं दिया गया। और ये बात पहले से चल रही थी और मांझी जी ने अंतिम अल्टीमेटम के लिए उनसे भेंट किया और नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए और वो अलग हो गए। तो देखिए, तो दलित भी अभी नाराज है। दलित का अगर नेता देखा जाए तो चिराग पासवान है और महादलित का एक बड़ा चेहरा बिहार में जितना मांझी है। तो लगातार नीतीश कुमार का अपना कद जो है ना, अपना जो उनका आधार जो है वो खिसकते जा रहा है। कुशवाहा इतना बड़ा वोट बैंक बाहर हो गया, दलित जो है वो उनसे अलग है, महादलित का एक चेहरा अगर जितना मांझी को कोई मानता भी है तो महादलित भी उनसे अलग हो गया। तो बचा क्या नीतीश कुमार के पास? और ये प्रश्न नीतीश कुमार से टिकट बंटवारा के दिन उनके सहयोगी दल ही पूछेंगे कि आप इतने सीटों की अगर डिमांड कर रहे हैं तो क्या है आपका आधार वोट, कहाँ से आप जीत सकते हैं, ये हमें बताएं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बंद कमरों में भी बहुत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो कि कुर्मी और कुशवाहा जाति से संबंधित है। ये खबरें निकल के आ रही हैं। आधार वोट की बात हुई है, तो आधार अगर बात करें तो नीतीश कुमार के साथी लगातार नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। लव कुश अब एनडीए के तरफ हैं, साथ ही साथ अब दलित मांझी जी भी अलग थलग अब हैं। तो क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार अगुवा बने हुए हैं, विपक्षी एकता होने वाली है, इसी महीने बड़ी बैठक है, तो क्या कारण है जो नीतीश कुमार खुद अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी एकता का संदेश दे रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का तो सपना था ही, लेकिन बाद में उन्होंने अब उनके पता नहीं उनके कौन उन्हें कहा कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बाद में जब अलग होने के बाद एनडीए से जब उन्होंने पिछले 7-8 महीनों में अपना पूरा देश घूम के अपना स्थिति देखा तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको कोई समर्थन नहीं करेगा। तो उन्होंने अपना जो उद्देश्य था उसमें उन्होंने टारगेट उन्होंने चेंजिंग किया कि मुझे नहीं बनना है, मोदी को हटाना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ठीक है, आपको मोदी को हटाना है, लेकिन उसके लिए आपको चुनौती तो देना पड़ेगा ना। आप जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, दलों को एक जगह पर लाने की बात कर रहे हैं, तो आपको बिहार से मैसेज भी देना पड़ेगा कि आपने अपने बिहार में तो विपक्षी एकता किया कि नहीं किया। आप देश भर की बात कर रहे हैं और आपके बिहार में ही टूट टूट के लोग भाग रहे हैं, आपके बिहार में ही लोग आपसे नाराज चल रहे हैं, या आपसे बिहार में ही आपसे लोग जो हैं वो आप बार्गेनिंग कर रहे हैं और आप जो है उनसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश लेवल पर आप कैसे कर पाइएगा? अगर आपको पूरे देश लेवल पर करना है तो बिहार को एकजुट रखना चाहिए था। मांझी जी को इस तरह छोड़ के इनको नहीं जाना चाहिए था, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, ये सभी को इनके साथ रहना चाहिए था। तब ये मैसेज देते पूरे देश के सामने कि हाँ, हम बिहार में एकजुट हैं और हम देश में भी उस तरह एकजुट होंगे। लेकिन ये देश भी एकजुट करने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोज लोग छूट छूट के भाग रहे हैं और आगे संभावना है कि इसमें बहुत सारे दल भी छोड़ के जा सकते हैं। आज ये आप सोचिए कि कांग्रेस का इतना इंपॉर्टेंस है कि नीतीश कुमार जब भी दिल्ली गए तो कांग्रेस से ही भेंट करने के लिए गए। पिछली 12 जून को जो बैठक टला वो कांग्रेस के कारण ही टला कि कांग्रेस का कोई ना अध्यक्ष आ रहे थे और ना ही राहुल गांधी आ रहे थे। और कांग्रेस जब 10-12 सीट का डिमांड करेगा तो क्या वो देंगे तो क्या फिर उसके बाद जो बिहार में ये इनके पास लड़ने के लिए जो सीट होगा उस पर क्या उनकी पार्टी तैयार होगी, क्या उनके सांसद तैयार होंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार जो हैं विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए हैं, साथ ही साथ चाणक्य बनने की राह पर हैं। पर चाणक्य के साथ उनके ही अपने ही साथी जो है लगातार उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है। उससे पहले ही नीतीश कुमार के कुनबे में एक दरार आ जाना कहीं ना कहीं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप। धन्यवाद।